नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों जो भी अपने चैनल पर नए आए हों जिन्होंने भी अपने चैनल पर नया विजिट किया हो तो अपने चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो में आपको रोज-रोज नई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाती हैं, रोज-रोज आपको नई-नई जानकारियाँ दी जाती हैं। तो आज की वीडियो में भी आज आपको ऐसी एक महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी जो कि आपकी राशन पर्ची से संबंधित है। राशन पर्ची उन सभी व्यक्तियों की बनाई जा रही है जिनकी राशन पर्ची अभी तक नहीं बनी है या जिनकी परिवार आईडी अलग है और राशन पर्ची नहीं बनी है, तो वो सभी व्यक्ति यदि पात्र हैं तो वो अपनी राशन पर्ची बनवा सकते हैं। राशन पर्ची बनवाने के लिए आपको कहाँ संपर्क करना होगा, किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्या आपके पास होना चाहिए, वो सभी चीज़ें हम आपको आज की वीडियो में बताएँगे कि आप राशन पर्ची बनवाने के लिए कहाँ जाएँ, क्या करें और किन-किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ शुरू से लेके एंड तक वीडियो में पूरी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी कि राशन पर्ची आप अपनी कैसे बनवा सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आप क्या-क्या करके अपनी राशन पर्ची बनवा सकते हैं और कहाँ जाके अपनी राशन पर्ची बनवानी है आपको। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि आपको राशन पर्ची बनवाने के लिए किन-किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों वो है आपके पास ई-श्रम कार्ड, यानी ई-श्रम कार्ड आपके पास होना चाहिए। जिन व्यक्तियों के पास ई-श्रम कार्ड है तो वो अपनी राशन पर्ची बनवा सकते हैं, और लेकिन समग्र आईडी, परिवार आईडी अलग होनी चाहिए परिवार से। जिस पर्ची पर या जिस समग्र आईडी पर राशन मिल रहा हो उस समग्र आईडी या उस राशन पर्ची से आपकी समग्र आईडी अलग होनी चाहिए। तभी आपको राशन पर्ची प्राप्त कर सकते, तभी आप राशन पर्ची बनवाने के लिए आप पात्र होते हैं। यदि आपकी समग्र आईडी अलग होती है तो आप अपनी राशन पर्ची बनवा सकते हैं। लेकिन राशन पर्ची बनवाने के लिए आपके पास ई श्रम कार्ड होना चाहिए। ई श्रम कार्ड में आपका नाम होता है, आपका हस्बैंड नेम या पिता का नाम होता है। यदि कोई महिला अपनी राशन पर्ची बनवा रही है, महिला का श्रम कार्ड है, तो महिला की राशन महिला के राशन पर उस पर ई श्रम कार्ड पे पति का नाम होता है। यदि कोई लड़का या कोई आदमी या जेंट्स मेल जो भी है वो यदि राशन पर्ची बनवाना चाहता है तो उसका ई श्रम कार्ड होता है, तो उसके ई श्रम कार्ड पे उसके यहाँ पे पिता का नाम होता है। यानी महिला के राशन ई श्रम पर यहाँ पे पति का नाम होता है और जेंट्स पे मेल के राशन कार्ड पे यहाँ पे पिता का नाम होता है। तो ये सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स होता है आपके पास ई श्रम कार्ड होना चाहिए। यदि आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं तो दूसरा डॉक्यूमेंट्स भी दोस्तों होता है, जरूरी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है, वो भी हम आपको बताइए तो वो भी आपको जरूरी। दोनों में से कोई भी आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स हो तो आप अपनी ग्राम पंचायत में जाकर, मध्य प्रदेश के जितने भी निवासी हैं वो अपनी ग्राम पंचायत में जाकर ई श्रम कार्ड या जो दूसरा कार्ड है उसके माध्यम से अपनी राशन पर्ची बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों बताते हैं कि दूसरा कार्ड भी कौन सा है जो आपको यहाँ जरूरी है। तो दूसरे कार्ड के बारे में आपको जानकारी दे, जो दोस्तों दूसरा आपको दिख रहा है वीडियो में, दूसरा होता है ई संबल कार्ड। यदि आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं है तो आपके पास ई संबल कार्ड होना चाहिए। यदि आपके पास ई संबल कार्ड है तो ई संबल कार्ड के माध्यम से भी आप अपनी राशन पर्ची बनवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी शर्त वही है कि आपकी पात्र जो आपकी समग्र आईडी है, परिवार आईडी, वो परिवार आईडी आपकी अलग होना चाहिए। यदि आपकी परिवार आईडी अलग है तो आप अपनी राशन पर्ची बनवा सकते हैं अपनी अपनी ग्राम पंचायत में जाकर सचिव के माध्यम से। जो अपनी अपनी ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं वहां सचिव के पास जाकर अपने अपनी डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे, जिसमें आप अपनी समग्र आईडी के साथ अपने जितने भी आपके समग्र आईडी में आपके फैमिली मेंबर जुड़े हैं, आपके परिवार मेंबर जुड़े हैं, सबके आधार कार्ड की एक-एक फोटो कॉपी और ई श्रम कार्ड या ई संबल कार्ड, दोनों में से भी कोई एक चीज हो तो इन सबकी फोटो कॉपी ले जाकर आप अपनी अपनी ग्राम पंचायत, मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं वो अपनी अपनी ग्राम पंचायत में सचिव के माध्यम से, जो हर ग्राम पंचायत में सचिव होते हैं, सचिव के माध्यम से अपना राशन की पर्ची बनवा सकते हैं। तो संबल कार्ड होता है दोस्तों एक श्रम कार्ड। तो संबल कार्ड में यहाँ पर संबल आईडी होती है जो कि 8 अंक की आपकी यहाँ पे आईडी होती है। यहाँ पे श्रमिक का नाम दिया जाता है, जो जिसके नाम से भी आप बनवाना चाहते हैं, महिला हो पुरुष हो, तो यहाँ पे श्रमिक का नाम दिया जाता है। पिता या पति का नाम, यदि कोई पुरुष बनवाता है तो उसमें पिता का नाम होता है, यदि कोई महिला बनवाती है तो उसमें यहाँ पर उसके पति का नाम होता है। यहाँ पे उसकी जन्म तिथि, जो भी डेट ऑफ बर्थ होती है तो यहाँ पे उसकी जन्म तिथि होती है, और यहाँ पे लिंग पुरुष है या महिला तो वो होता है। यहाँ पे वर्ग यानी कौन सी कैटेगरी से आती है, या तो या सामान्य कैटेगरी से, ओबीसी, एससी, एसटी, कौन सी कैटेगरी से आते हैं वो सब यहाँ पे कैटेगरी दर्शाई जाती है। इन दो चीजों के अलावा यदि आपके पास कर्म कार्ड मंडल का कार्ड हो
तो उससे भी आप अपनी राशन पर्ची बनवा सकते हैं। यदि आपके पास ई संबल कार्ड नहीं है, ई श्रम कार्ड नहीं है, तो इनके अलावा यदि आपके पास कर्म कार्ड मंडल का कार्ड हो तो उसके माध्यम से भी आप अपनी राशन की पर्ची बनवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि इन तीनों में से कोई भी नहीं है तो आपको जनरल एसटी, एक चीज और जरूरी है दोस्तों बताए, एक जरूरी महत्वपूर्ण सूचना और दिए देते हैं दोस्तों आपको। यदि आप सामान्य कैटेगरी से आते हैं, यदि आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो आपको इन दोनों चीजों की आवश्यकता है, या फिर आपके पास कर्म कार्ड हो। यदि आप सामान्य वर्ग से आते हैं या पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आप ई संबल कार्ड, ई श्रम कार्ड या फिर कर्म कार्ड मंडल के माध्यम से अपनी राशन पर्ची बनवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप एससी और एसटी में आते हैं, यदि आप पिछड़ा हरिजन में और अनुसूचित जनजाति में आते हैं, एससी और एसटी में आते हैं, तब आपके पास यदि जाति हो, यदि आपकी जाति बनी हो, जिसके नाम से भी आप राशन पर्ची बनवाना चाहते हैं, यदि उसकी जाति बनी हो तो आप जाति के माध्यम से भी अपनी राशन की पर्ची बनवा सकते हैं। यदि आपके पास ये तीनों कार्ड नहीं, ना तो आपके पास ई संबल हो, ना ई श्रम कार्ड हो, ना आपके पास ई संबल हो, ना आपके पास ई श्रम कार्ड हो, ना आपके पास कर्म कार्ड हो, यदि इन तीन चीजें भी नहीं है और यदि आप एससी एसटी में आते हैं, हरिजन या फिर अनुसूचित जनजाति में आते हैं, तो आप जाति आपके पास होनी चाहिए, आपके पास स्वयं की जाति होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र। यदि आपके पास ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र है तो उसके माध्यम से भी आप अपनी राशन पर्ची बनवा सकते हैं। तो वो सभी दोस्त जो मध्य प्रदेश के निवासी हों, जिनकी समग्र आईडी अलग हो और अभी तक राशन पर्ची नहीं बनी हो, तो बहुत ही अच्छा मौका है उन सभी दोस्तों के लिए। तो वो सभी अपनी अपनी ग्राम पंचायत में जाके सचिव के माध्यम से अपनी राशन पर्ची बनवा सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।